Good morning, class 8th. It is your supplementary book, and let's start your chapter 6, The Fight. इसमें एक लड़का होता है रंजी। वो जंगल में एक तालाब ढूंढता है और वहाँ पर वो स्विम करता है। वहीं पर एक और लड़का होता है, उसके साथ में उसकी जो है फ़ाइट होती है। वही सब किस तरह से फ़ाइट होती है, क्या होता है फ़ाइट का मतलब है, पहले बातचीत होती है, फिर तैरने को लेकर के कि तुम तेज़ तैरते हो या मैं तेज़ तैरता हूँ, ऐसे करके फ़ाइट हो जाती है। तो वही सब इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। रंजी हैड बीन लेस दैन ए मंथ इन राजपुर व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट। रंजी 1 महीने से कम में राजपुर में था जब उसने जंगल में एक तालाब को डिस्कवर किया था, ढूंढा था। इट वॉज द हाइट ऑफ समर, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ थी। हाइट ऑफ समर यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ थी, गर्मियों का बिल्कुल चरम सीमा पर थी गर्मियाँ। एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपनड, और उसके स्कूल अभी तक खुले नहीं थे, यानी कि गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी। एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन, और अभी तक उसने कोई भी मित्र नहीं बनाया था इस सेमी हिल स्टेशन पर। यानी कि यहाँ पर ये जो हिल स्टेशन है, कुछ पहाड़ियाँ थी और कुछ यहाँ पर प्लेन भी था एरिया। He wandered about a good deal by himself into the hills and forests that stretched away interminably on all sides of the town. He wandered about a good deal by himself. वह अपने आप ही घूमता रहा, कहाँ पर, पहाड़ियों में, जंगलों में जो फैले हुए थे चारों तरफ ऑफ द टाउन, शहर के, कस्बे के। जो जंगल और पहाड़ियाँ शहर के या कस्बे के चारों तरफ फैले हुए थे, उनमें वो घूमता रहा। इट वाज हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म था, वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा। एट दैट टाइम ऑफ द ईयर, साल का ये सबसे ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा गर्म समय था। एंड रंजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स, और रंजी जो था वो अपने कच्छा और बनियान में घूम रहा था, वेस्ट और शॉर्ट्स में घूम रहा था। हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चॉकी डस्ट, और उसके ब्राउन फीट जो थे वो सफ़ेद हो गए थे चौकी डस्ट के कारण, क्योंकि वहाँ पर फ्रॉम द ग्राउंड, वहाँ पर ग्राउंड में चारों तरफ जो है चौक की डस्ट फैली हुई थी। द अर्थ वाज पार्च्ड, और पृथ्वी जो थी, धरती जो थी, वो बहुत ज़्यादा गर्म थी और बहुत ज़्यादा शुष्क थी, गर्मियों का समय था। द ग्रास ब्राउन, और घास जो थी वो ब्राउन हो चुकी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी में झुलस चुकी थी। द ट्रीज लिस्टलेस, और जो पेड़ थे वो लिस्टलेस थे, यानी कि हवा नहीं दे रहे थे। हार्डली स्टीयरिंग, और कभी कभी चलते थे। वेटिंग फॉर ए गुड विंड और ए रिफ्रेशिंग शॉवर ऑफ रेन, और एक बहुत ही ठंडी हवा या बारिश की एक तरोताज़ा करने वाली बौछार की ज़रूरत थी, इंतज़ार कर रहे थे सभी। इट वाज ऑन सच ए डे, और ऐसा ही एक दिन था, ए हॉट और टायर्ड डे, एक थका हुआ दिन। दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट, जब रंजी को जंगल में एक तालाब दिखाई दिया। द वाटर हैड ए जेंटल ट्रांसक्लेंसी, और जो पानी था उसका वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट था, पारदर्शी था, यानी कि बिल्कुल निर्मल था, स्वच्छ था। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल, और आप उसकी जो तालाब था, पूल जो था, उसकी तली पर छोटी छोटी चिकनी चिकनी कंकरों को देख सकते थे, यानी कि इतना साफ पानी था कि तली में जो छोटी छोटी कंकड़ थी वो भी दिखाई दे रही थी। A small stream emerged from a cluster of rocks to feed the pool. एक छोटी सी धारा थी जो कुछ पहाड़ियों से आ रही थी और इस पुल में पानी डाल रही थी, यानी कि इस पुल को पानी एक कहाँ से मिल रहा था, एक धारा जो पहाड़ों में से आ रही थी वहाँ से मिल रहा था। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान, दिस स्ट्रीम वुड बी गसिंग टोरेंट, ये जो धारा है ये बहुत ज़्यादा भयानक हो जाती है, यानी कि विशाल हो जाती है। कास्केडिंग
डाउन फ्रॉम द हिल्स, हिल्स से नीचे आती हुई, बट ड्यूरिंग विंटर, लेकिन गर्मियों के दौरान, इट वॉज बेयरली ए ट्रिकल, यह बहुत ही पतली थी, संकरी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी इसमें बहुत ज़्यादा कम था।